वो अकेले नहीं आई थी, वो समर के साथ आई थी। समर एक्चुअली मेरा हस्बैंड है, उसके साथ आपकी बेटी जो आजकल बहुत ज्यादा रह रही है अंकल। बेटे मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता। आप बिलीव नहीं कर सकते, आप तो एक पेरेंट्स, आप बिलीव ही नहीं करोगे। हमारे घरों में ऐसे किसी बच्चे को संस्कार नहीं दिए। बट उसने बोला कि नहीं मुझको समर के साथ ही रहना है, तो ऐसे किसी और के पति के साथ वो कैसे रहेगी? समर से इसकी लड़ाई हो रही है, तो ये ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है ना? आप खुद बताओ। समर बोल रहा है कि नहीं मेरी फ्रेंड है, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ रहना है, मैं फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, फ्लैट में हम दोनों साथ रहेंगे। तो आपको नहीं पता चलता कि आप कैसे? आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने और राधिका ने डिसाइड करा कि हम शालिनी के पापा से बात करें, जो कि मेरे चाचा जी लगते हैं, क्योंकि उस लड़की को हमने इतनी बार समझा दिया कि समर कैसा है कैसा नहीं। इवन राधिका ने भी समझा दी, तो भी उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अब चाचा नहीं कर सकते कि हम समझा सकते, क्योंकि हमने सारी चीजें देखी। हाँ, कि उस लड़की के ऊपर भी चीजें ना हो। नहीं आ रहा है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो यही लास्ट ऑप्शन है कि उसके पेरेंट्स को बुला के और बात करो, सब कुछ बताओ, बस अब वही सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर वो भी ऐसे डम हुए तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ सही बात है, फिर हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं फोन करती हूँ चाचा को, और आ जाए तो अच्छा ही है। हेलो चाचा जी, नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। चाचा जी मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आप जॉब पर नहीं हो, घर पर हो, आपकी छुट्टी है, तो आप यहाँ पर आ जाओगे पार्क में? हाँ मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप पार्क में आ जाओ, मुझे आपकी लड़की के बारे में बात करनी है। आपको नहीं पता चाचा जी वो कितने गलत रास्ते पे चल रही है। अगर आपको यकीन ही नहीं हो रहा ना, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है राधिका, वो आपको सब सच सच बताएगी। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी अगर आपको यकीन ना हो। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, शुक्र करो उनकी छुट्टी है। हाँ नहीं मान रहे बिल्कुल ही। लोकेशन से होता है, कोई पेरेंट्स थोड़ी ना सुनेगा कि हाँ मेरी बेटी गलती कर रही है। सही बात है, वो उनको प्रूफ दिखाएंगे ना, तो वो खुद शॉक्ड हो जाएंगे। और प्रूफ तो दिखाएंगे, मैं सामने बैठी हूँ और कितना प्रूफ चाहिए? सही बात है, बैठी है, मैं बोल रही हूँ। अरे पुलिस भी तो है। हाँ और क्या, पुलिस वाला भी। चाचा जी नमस्ते, कैसे हो आप? अंकल नमस्ते, बैठ जाओ। किसने बुलाया होते? चाचा जी देखो, मुझे शालिनी के बारे में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात यह है कि लास्ट टाइम वो मेरे घर पर आई थी, वो अकेले नहीं आई थी, वो समर के साथ आई थी। समर एक्चुअली मेरा हस्बैंड है, उसके साथ आपकी बेटी जो आजकल बहुत ज्यादा रह रही है अंकल। बेटे मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता। आप बिलीव नहीं कर सकते, आप तो एक पेरेंट्स, आप बिलीव ही नहीं करोगे। हमारे घरों में ऐसे किसी बच्चे को संस्कार नहीं दिए। बट ये आप ना गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कुछ भी। वो चीज तो हम दोनों ने देखी, इसलिए हमें पता है वो चीज। क्या तुम प्रूफ कर सकती हो इस चीज को? प्रूफ क्या कर सकते हैं? मैं पता वीडियो में तो आपको दिखा सकती हूँ कि आपकी लड़की है। वीडियोस भी ऊपर से देखो चाचा जी, हम दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? प्लस वो वीडियो फेक भी हो सकती है। फेक क्यों हो सकती है अंकल? मेरी मम्मी है, एक काम करो आप हमारे पास पूरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, इसकी मम्मी है, मेरा हस्बैंड है। हमने देखा उसको, बताओ लड़की। मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज का, या तो आप प्रूफ करके देखो पहले मेरी बात सुनो। चाचा जी मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। वो आई मेरे पति के साथ, मतलब इसके पति के साथ, सॉरी ठीक है। मैंने बोला अपने पति से कि हम तेरे को फ्लैट दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे। उसने बोला कि नहीं मुझको समर के साथ ही रहना है, तो ऐसे किसी और के पति के साथ वो कैसे रहेगी? समर से इसकी लड़ाई हो रही है, तो ये ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है ना? आप खुद बताओ। समर बोल रहा है कि नहीं मेरी फ्रेंड है, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ रहना है, मैं फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, फ्लैट में हम दोनों साथ रहेंगे। तो आपको नहीं पता चलता कि आपकी लड़की घर में रहती है? और बहाना बना दिया। बहाना पता है क्या बनाया? बहाना ये बनाया कि इतने सारे पैसे का फ्लैट होगा, तो हम दोनों दोनों कंबाइन करके पैसे दे देंगे और रहेंगे एक ही फ्लैट में। और आपको नहीं पता चाचा जी, दोनों मेरे घर में रह रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं दोनों, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब इतनी केयर हो रही है उस लड़की की, पूछो मत। समर कभी आपकी लड़की यहाँ हाथ लगा रहा है, यहाँ हाथ लगा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना? आप खुद बताओ ये कहाँ की संस्कार है? और मैंने 36 बार उसको समझा दिया शालिनी को। मैंने बोला तू मेरी कजन है। वो लड़का लेके आया, मेरी लड़ाई चल रही है वो अलग बात है, चलो मेरा जो मैटर है, बट वो लेके आया उसको, मैंने उस टाइम भी बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। आपकी लड़की को उसी टाइम अलग हो जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था ना। और चलो फ्रेंड है, कोई नहीं बात है ना ये। बट बताओ आपकी लड़की मान ही नहीं रही है। बस इन्होंने फ्रेंड का बहाना बना दिया कि फ्रेंड कोई भी नहीं आगे तक की सोच रहा। आप खुद बताओ, मेरी बहन है ठीक है, इसके घर जाने का क्या हक बनता है? वो भी समर के साथ, मेरे साथ जाए तो चलो कोई नहीं, समर के साथ जाने का क्या हक बनता है? और क्या, वो तो हो ही रहे हैं, और क्या कर रही है वो? तुम्हारा भी बर्बाद। मैं नहीं चाहती ना मेरी बहन, सही बात है, मैं नहीं चाहती मेरी बहन के साथ ऐसा सब कुछ। हमने बता दिया समर ठीक लड़का नहीं है, मत रह। पहले समर की शादी इससे हुई थी, इसने इसको छोड़ दिया, फिर मेरे साथ आ गया।
अब बताओ, जब वो पहली वाली के पास नहीं टिक रहा, दूसरी वाली के पास नहीं टिक रहा, वो उस ऐसे लड़की तो के फिर पीछे जा रहा तीसरी है। वाली के पास भी नहीं तो टिकेगा। वही तो आपकी लड़की वही कर रही है, मैंने उसको और समझाया था, हमसे तब भी क्लियर समझ बोल नहीं के आया। गया कि मैं उसी के साथ रहूंगा, जो खाना है वो खा लो। बताओ, वो ऐसे बोल के गया ऐसे clear, तो इसलिए फिर वो हमने आपको बुलाया। परसों किसी और के साथ जाएगा, उसके बाद किसी और के साथ सही जाएगा। बात तो है। वही चीज है ना, यही चीज तो आपकी लड़की को हमने समझाया, उसको समझ में ही नहीं आती है तो चीज, इसका सॉल्यूशन क्या है? बस इतना कहती आपकी है। लड़की, आप उसको समझाओ, और उसको क्या? चाटे वाटे Solution लगा के ये है। घर में रखो। मैं तो ये कह रही हूँ, क्योंकि वो नहीं सुन रही है। आपको पता है, मैंने 36 बार समझा दिया उसको। मैंने बोला शालिनी ऐसे मत कर, मेरे घर रह ले, मैं अपने हस्बैंड से बात करके तेरे लिए फ्लैट ढूंढती, बट नहीं सुन रही वो बिल्कुल भी। क्यों रहे वो, एक बात बताओ, उसका अपना घर नहीं है? अब सही बात है, वो अपने घर आप क्यों नहीं जानो रह ना रही कि है, आपके पता बीच नहीं। में क्या बातें चलती है, क्या करती है वो। इस टाइम कहाँ पे है वो? इस टाइम हमें तो पता नहीं, समर के हमारे घर साथ पे ही तो होगी, नहीं है, हमारे उसके घर साथ पे ही नहीं है। होगी। मैंने तो देखो क्लियर सी बात है, मैंने भगा दिया। मैं अपनी बहन को ऐसे गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती। मैंने इसलिए इन दोनों को भगा दिया। दोनों मेरे घर में रह के ड्रामे कर रहे हैं, मेरे सामने ये चिपका चिपकी कर रहे हैं, तो मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं ये है। तो जो संस्कारी लड़की होती है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को उनके बिल्कुल भी सामने पसंद कोई नहीं। ऐसे ऊपर से कोई समर करे। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, तुम किलस रही हो, तुम ये हो रही हो, जलन मच रही हो। भाई मेरे को क्यों जलन होती है, आप खुद बताओ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, जैसे भी रह रही हूँ। बेटे इसमें जलन वाला तो कोई इशू नहीं है। तो अंकल वही तो बात है ना, आपकी लड़की को समझना चाहिए। फिर जब वो दो बंदे उसको बता रहे और हैं, इवन मैंने पुलिस को भी हाँ। बुलाया। मैंने बोला पुलिस भी तेरे को, बुलाया हमने, हाँ ऐसा मैंने नहीं बोला है, तेरे को सब कुछ यहाँ किया यहाँ टच हमने। करा तो लिखवा। उसने फिर भी नहीं लिखवाया। उसने बोला पुलिस को भेजो, ये सब कुछ गलत है, झूठा, मतलब मुझे झूठा ठहराती है पुलिस के सामने। मेरी कितनी बेइज्जती हुई पता है आपको पुलिस के सामने। पुलिस मुझको इतना सुना के गए, कहने लगे जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो बुलाते ही क्यों मुझे हर बार। आज के बाद मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, पुलिस वालों को पागल बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। 36 बातें मेरे को सुना के चले गए। वो तो पुलिस वाले कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन घर में जब वो होती है तो बिल्कुल ऐसे होती है, सीधी एकदम। अब आप जानो ना अंकल, अब हम घर में तो हम कोई किसी को देखने आता सही नहीं, बात कौन है। क्या कर रहा है। अब आपके सामने तो हर चीजें करेगी नहीं वो, ना ना है ना। भाई वो कुछ नहीं बोलती, समर कुछ भी बोलेगा। आपको पता है समर ने क्या बोला? समर ने क्या बोला बोला? कि मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम मेरे बेड पे ऊपर सो जाना। घर मेरा ही, कहना मेरे बेड पे ऊपर सो जाना। आप खुद बताओ। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, कुछ भी। उसको बोलना चाहिए ना मैं दीदी के साथ सो जाऊंगी। हाँ। उसने कुछ भी नहीं बोला, सुनती गई। ऊपर से मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती है, दीदी तुमने ऐसा क्यों किया, दीदी क्यों छोड़ा तुमने, दीदी ये, दीदी वो। इसके बारे में आके मेरे से घर पे बोली, वो तो ऐसी है, वो इतना चिल्लाती है, इतना बोलती है, ये वो। अब तो हम उसको किसी- समझा रहे किसी हैं। के पति के साथ आएगी तो मैं क्या तेरे से प्यार से बात करूंगी, आप ये बता दो। उसको नहीं समझ में आ रहा, चाचा जी नहीं समझ आ रहा उसको कुछ भी। उसको समझाओ आप प्लीज। आने मेरी दो मम्मी उसको, ने घर भी पे आने दो, मैं अंकल, बात इवन करता मेरी हूँ मम्मी उससे। ने भी उसको समझाया अंकल देखो। अब उस लड़की को समझ में ही दोस्त है नहीं बट आता है। इतना ओवर नहीं होता है, आपको भी पता है। दोस्त दूर से दूर ही। नहीं, दोस्ती एक दूर तक होती है, ये थोड़ी ना दोस्ती तुम। होती है, फोन तक होती है। हाँ। तुम्हारे ही तुम साथ में डोल रहे हो, ये क्या मतलब होता है? साथ में उठ रहे हो तो साथ में खा रहे ना, हो, ना, ना, साथ ना, में ना। रहने साथ तक में की सो बात आ रहे हो, है, रहने की कैसे होता है? बातें कर रहे हो, फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो गलत हाँ। बात है ना। आप खुद बताओ चाचा जी, अगर आपको यकीन ही नहीं हो रहा, हम आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवा देंगे। पूरी फैमिली को पता है ये नहीं वाली बेटे, बात। आप झूठ थोड़ी ना बोलोगे। अब जब ये काम कर रही है वो, तो इसमें आप और झूठ थोड़ी बोल ना के बोलो। मिलेगा ही कि आप और खुद क्या? बताओ। बहन है मेरी, मैंने अपने घर पे इतने दिनों तक रखा उसको। नहीं समझ रहे बिल्कुल भी। अब चाची को भी इस बात तुम्हें के लिए रखना ही नहीं बोलना। चाहिए था बेटे। मैं तो कहती हूँ आप एक बार एक काम करो, उस लड़के को बुलाओ आप, और आप उसको बोलना, धमकी हमकी देना आप। मैं दोनों को सामने बिठा के बात हाँ, करता हूँ। समर को भी सुनाओ अच्छे से। आप बोलो हाँ। हिम्मत कैसी मेरी लड़की के साथ खेलने की और सब कुछ सोचने की भी। अच्छे फोन से कर सुनाओ समर को आप। बुलाएं आप। बुलाओ जरा उसको, देखो ठीक है। अगर फिर ड्रामे करेगा समर। ड्रामे तो मैं निकाल दूंगा। कोई हेलो? टेंशन मत ले। समर तुमसे कोई मिलने आया है, यहाँ पर आओ। पार्क में, जिस पार्क में तुम पहले आए थे। समर मैं क्यों लड़ूंगी तुमसे? तुमसे कोई मिलने आया है ना, क्लियर सी बात है। आ जाओ चुपचाप से यहाँ पर।